कुकर में सिर्फ 2 सीटी और बन जाते हैं इतने जूसी चिकन झोल मोमो। और इसका झोल इतना टेस्टी है कि बार-बार बनाने का मन करेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शाहीन और आपका वेलकम है मेरे किचन जायका बाय शाहीन। तो चलिए आज आपको भी बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, इसमें थोड़े से नमक और 1 चम्मच घी या फिर आप ऑयल भी ले सकती हैं और इन सभी चीज़ों को पहले हम मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़े-थोड़े पानी डालकर इसका बढ़िया-सा हम सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। जिस तरह से हमें नॉर्मल मोमो की डो बनानी होती है, बिल्कुल वैसा ही हमें डो बनाना है। तो यकीन माने फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप मोमो बनाएँगे, तो घर में ही आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड वाली टेस्ट आएगी। तो ये देखिए अच्छे से मसल-मसल के हमने आटे को रेडी कर लिया है। अब इसे हम थोड़े से घी और या फिर ऑयल लगाकर हम इसे 15 मिनट का रेस्ट देंगे। इसे अब हम अलग रखते हैं। अब हम चिकन की स्टफिंग यहाँ पे रेडी कर लेंगे। जिसके लिए हमने चिकन यहाँ पे 300 ग्राम लिया है और उसे हमने यहाँ पे ग्राइंड करके कीमा बढ़िया-सा यहाँ पे बना लिया है। तो अब इसमें हम एक प्याज को बिल्कुल बारीक सा कट करके इसमें हम डालेंगे। ध्यान रहे प्याज जो है वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। अब एकदम फ्रेश कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ता भी हम यहाँ पे लेंगे, एकदम बारीक कटी हुई। बारीक कटी हुई 2 से 3 हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम-ज़्यादा कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम नमक डालेंगे। आधी चम्मच यहाँ पे हमने सोया सॉस डाला है और आधी चम्मच हमने यहाँ पे विनेगर इस्तेमाल किया है, इससे चिकन बहुत सॉफ्ट बनेगी। अब यहाँ पे अजीनोमोटो भी हम थोड़े से हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे 1 बड़े चम्मच को घी को हमने गरम कर लिया है और गरमा-गरम इस चिकन के ऊपर हम डालेंगे। आप चाहे तो घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं या फिर बटर का। इससे जो चिकन है वो काफ़ी टेंडर और जूसी बनेगी और मोमो का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो इसमें मैंने अदरक और लहसुन को यहाँ पे डालना भूल गई थी, तो अब डाल रही हूँ। तो इसे मैंने अच्छे से एकदम फाइन कद्दूकस कर लिया है। इसे भी हम डाल के अच्छे से इसे हम हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारे मसालों के साथ ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो स्टफिंग रेडी है, अब हम डो की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए जब तक डो भी हमारा सेट हो चुका है, अब हम इसे लेंगे और इसे हाथों से मसलेंगे पहले। अब इसे लंबे आकार का हम इस तरह से कर लेंगे, उसके बाद इसे हम 2 भागों में कर लेंगे। तो एक भाग को हम अलग रखते हैं, इतना हमें यूज़ नहीं करना है। अब इन भागों को हम थोड़ा-सा लंबा कर लेंगे। जितनी छोटी-छोटी हमें लोइयाँ बनानी है, उसी हिसाब से हम इसमें कट लगा लेंगे। तो जैसे नॉर्मल मोमो की हमें चाहिए उतना ही लेना है। ये देखिए इस साइज़ की यानी कि पूरी के साइज़ की हमें यहाँ पे पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स सारे पेड़े को हमने इस तरह से बना लिया है। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ पे सूखे मैदे से हमने डस्ट कर लिया है। इसके बाद लोई हम लेंगे यानी कि पेड़ा ले लेंगे, उसे हम इस तरह से बेल लेंगे। यहाँ पे ध्यान दें कि ज़्यादा हम पतला नहीं बेलेंगे क्योंकि इसे हम कुकर में बना रहे हैं, तो ज़्यादा पतला अगर हम बेलेंगे तो ये कुकर में फट जाएगा। तो जैसे हमने पूरियों के लिए बनाना होता है ना, बिल्कुल वैसे। नॉर्मल मोमो वाली जो हम पूरियाँ बेलते हैं ना, उसे बिल्कुल बारीक बेलते हैं, एकदम पतला। लेकिन यहाँ पे बहुत पतला नहीं बेलना है, बस रोटी या फिर पूरी जितना हमें पतला यहाँ पे बेलना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने एक-एक करके जितने हमें मोमो बनानी है, हमने यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पे 10 मोमो हमारी रेडी हुई है 300 ग्राम कीमा में। तो उसी हिसाब से आप कीमा लें जितने आपको मोमो बनाना है। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो आपको जिस शेप का भी मोमो बनाने आता है, वैसा शेप आप बना लें। यहाँ पे हमने हाफ मून वाली शेप बनाया है। सिंपल सा आधे में हम इस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे जैसे मैं बना रही हूँ। अगर आपको नहीं आती है तो आप इसे देख के आराम से बहुत ईज़िली बना सकते हैं। ये बहुत ईज़ी स्टेप वाली मोमो है। तो आधे में हमने इस तरह से प्लेट्स डाल ली है, उसके बाद आधे को उठा के हम आपस में इसे इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये देखिए कितना ईज़ी है ये मोमो डिज़ाइन बनाना। आपको जैसा भी शेप बनाना है वैसा आप बना लें, सभी शेपों में एक ही टेस्ट आने वाला है। तो इस तरह से हम सभी को बना लेंगे। तो आप एक बार और इसे देख लें, इस तरह से हमें प्लेट्स डालनी है थोड़ी-थोड़ी मतलब सटाते हुए और आधे में ही डालनी है और आधे को इस तरह से आपस में हम अच्छे से यहाँ पे सील कर देंगे और इसे बहुत अच्छे से हम चिपकाएँगे, नहीं तो जब कुकर में जब हम इसे स्टीम करेंगे तो ये एकदम फट से जाएगा। तो अच्छे से हम यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए सारे मोमो हमने बना लिए हैं।
तो अब हम इसके झोल की तैयारी करेंगे, यानी कि इसके ग्रेवी के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की अनियन को एकदम छोटे-छोटे चॉप्ड कर लिया है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह का ही हमें चॉप्ड करना है, बड़े-बड़े नहीं करें। अब यहाँ पे हमने 1 चम्मच यहाँ पे मूँगफली यानी कि पीनट्स लिया है और सेसमे सीड लिया है यानी कि सफ़ेद तिल। इन दोनों को हमने ड्राई रोस्ट किया है, यानी कि बिना तेल के हमें इसे भून लेना है सुनहरा होने तक। इसके बाद इन दोनों को हम मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया-सा पाउडर बन जाएगा। इससे जो है झोल बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हमें 2 टमाटरों का इस तरह से मिक्सी जार में डाल के हमें बढ़िया-सा इसका भी पेस्ट बना लेना है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे गैस पे हमने कुकर ले लेना है। आप कोई सा भी कुकर ले लें। उसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ये देखिए आप हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप कोई सा भी ऑयल ले लें। यहाँ पे जो हमने बारीक कटी हुई प्याज़ को डाल के इसे भूनना है। इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें हल्का-सा सुनहरा कलर ना आ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्याज़ जो है वो सुनहरा कलर का हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पे डालेंगे 3 से 4 पीस बोन वाली यहाँ पे चिकन डालेंगे। इससे जो है इसका एक ग्रेवी यानी कि झोल का जो टेस्ट है ना बहुत बढ़िया आएगा, एकदम सूप जैसा टेस्ट आएगा। तो चिकन इस तरह से बोन वाली ज़रूर ऐड करें। तो इसे हम अच्छे से भून लेंगे यहाँ पे, ताकि ये चिकन का कच्चापन अच्छे से निकल जाए, स्मेल वगैरह। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से चिकन भुन गए हैं क्योंकि ये व्हाइट कलर के हो गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो इसका भी कच्चापन हमें निकाल लेना है अदरक लहसुन का। तो यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है वो हम हाई ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे ही हम इसे भून लेंगे। अब जो हमने टमाटर प्यूरी यहाँ पे रेडी किया था उसे हम डाल लेंगे। साथ ही साथ हमें इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। तब तक भूनना है जब तक कि इसके ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स टमाटर जो है वो अच्छे से भून चुके हैं, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम पीनट्स और सिसमे सीड का जो पाउडर बनाया था उसे हम डाल लेंगे। और इसमें थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच यहाँ पे तीखी लाल मिर्च, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग कम-ज़्यादा आप कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। इसे आपके पास हो तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे, थोड़े से पानी डाल के, ताकि जो इसका कच्चापन है वो बिल्कुल निकल जाए। तो ये देखिए मसाले जो है अच्छे से भून चुके हैं और ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 2 भर के बड़े-बड़े कप से पानी, क्योंकि हमें झोल एकदम पतला रखना है, गाढ़ा नहीं रखना है। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए इस तरह का हमें पतला रखना है। ये देखिए इतना पतला हमारा झोल होना चाहिए। अब जब ये अच्छे से खौल जाए यानी कि इसमें उबाल आ जाए अच्छे से, उसके बाद ही हम इसमें बनाई हुई मोमो को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ग्रेवी में जो है अच्छे से बॉयल आ चुकी है। तो एक-एक करके सारे मोमो को हम अच्छे से इसमें डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो में अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो एक-एक करके सारे मोमो को हमने इसमें ऐड कर लिया है। थोड़े से इसमें 2-3 हरी मिर्च में हमने यहाँ पे कट लगा के इसमें डाल लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको तीखी पसंद है तो डालें, नहीं तो इसे स्किप कर लें। अब हम ढक्कन लगा के इसे हम बंद कर देंगे और सिर्फ़ 2 सीटी आने तक हम इसे पकाएँगे। तो यहाँ पे 2 सीटी ही लगाना है, ज़्यादा सीटी नहीं लगाएँगे, नहीं तो मोमो फट जाएँगे। तो ये देखिए 2 सीटी कुकर में दे दी है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसके बाद इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। इसके बाद इसका ढक्कन खोलेंगे तो आप ये देखिए बढ़िया-सा सूपी मोमो या फिर झोल मोमो रेडी है। और बहुत ही आसानी से यहाँ पे रेडी हो जाता है और ये खाने में इतना जूसी, इतना टेस्टी लगता है ना कि आप सारे मोमो का टेस्ट भूल जाएँगे। ये देखिए बढ़िया-सा पतला-पतला हमारा सूपी-सूपी झोल यहाँ पे रेडी है। और ये देखिए मोमो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब यहाँ पे गरमा-गरम में ही हम धनिया पत्ता डाल देंगे कटी हुई और अच्छे से इस तरह से हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि ये अच्छे से पके हैं कि नहीं। तो ये देखिए मोमो को अब हम चेक करेंगे।
यहाँ साइड में ये देखिए इसके जो आटे हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। तो सिर्फ़ 2 ही सीटी लगाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है और इस तरह का पतला ही हमें झोल रखना है। तो आपका अब ये मोमो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए, तो इसे हम इस तरह से सर्व कर लेंगे। मोमो डालेंगे, इसके बाद चिकन जो हमने इसमें डाला था उसे भी डाल लेंगे और इसका चिकन का जो टेस्ट है ना ये बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद इसमें हम यहाँ पे झोल ऐड करेंगे। बस इसके बाद थोड़े से धनिया पत्ता से हम गार्निश करेंगे। इसके बाद इसके साथ खाने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये खुद ही इतना टेस्टी होता है कि इसमें कुछ भी चटनी वगैरह खाने की अलग से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब आपको यहाँ अंदर से भी चेक करें, ये चिकन जो है वो बढ़िया-सा यहाँ पे पक चुका है और इसका स्टफिंग का जो टेस्ट है वो बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स मेरे कहने पर इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और ये सूपी मोमो सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा है और जिस इसमें जो हमने ये चिकन डाला है ना, इससे जो ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल सूप जैसा आपको लगेगा। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।